नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। 2 महीने से भी ज्यादा लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन को अब कुछ शर्तों के साथ ढील दी गई है और इसे अनलॉक फर्स्ट का नाम दिया जा रहा है। इस अनलॉक फर्स्ट में केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार लोगों को रियायत दी गई है। व्यापारियों के लिए खासतौर पर सरकार ने शासनादेश जारी किया है। सरकार के आदेशों के मद्देनजर ही व्यापारी अपनी दुकान खोल सकेंगे। अनलॉक फर्स्ट में आखिर जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता अथर्व रस्तोगी ने सूबे की राजधानी लखनऊ के सबसे पुराने और बड़े बाजार अमीनाबाद पहुंचे और जमीनी हकीकत से रूबरू हुए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अथर्व रस्तोगी और आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। देश में लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन के बाद आज से यानी सोमवार से अनलॉक प्रथम की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि इस देश के हुक्मरानों का कहना है कि जान के साथ जहान भी जरूरी है और आर्थिक गतिविधियां शुरू करना बेहद ही जरूरी है। इसके तहत अब बाजारों को खोल दिया गया है। मैं इस वक्त खड़ा हूं राजधानी लखनऊ की अमीनाबाद मार्केट में, जो लखनऊ की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मार्केट है। कई बंदिशों के साथ, कई सावधानियों के साथ यहाँ मार्केट खोली गई है। आपको बता दूं कि यहाँ पर एक साइडेड मार्केट खोली गई है, मतलब एक साइड मार्केट खुली रहेगी, जो दूसरा साइड है वो उसकी दुकानें बंद रहेगी, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन हो सके और भीड़ से जो है छुटकारा मिल सके। क्योंकि सबसे बड़ा जो इसमें एहतियात है वो सोशल डिस्टेंसिंग है। दुकानदारों को भी खास तौर पर कहा आदेश दिया गया है कि वो सारे नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का यूज करें। साथ ही साथ पूरी जो मार्केट है उसमें दुकान अब व्यापारियों को खुद ख्याल रखना होगा कि लोग उचित दूरी बना के रखें और संक्रमण से इसी तरीके से बढ़ा सकता है। क्योंकि अगर उचित दूरी नहीं बनाई गई तो जो अब तक की जितना भी लॉकडाउन हुआ है, जितनी भी प्रयास किए गए, सारे विफल होंगे। कुछ दुकानदार हैं, उनसे ही बात करेंगे कि आखिर इस अनलॉक प्रथम को किस तरह वो सक्सेसफुल बनाएंगे और कैसे इसका पालन कराएंगे लोगों से। आप लोग आज दुकान खोल के बैठे हैं, 72 दिन बाद दुकान आप लोगों की खुली है। लंबे समय से आप लोग रोजगार से दूर थे, आज दुकान आज से खुली है। कई गाइडलाइंस हैं, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर सैनिटाइजर का पालन करना हो। किस तरीके से आप ग्राहकों को समझाते हैं? कस्टमर अभी आना शुरू हुआ है, अभी तो अमीनाबाद में जब खुला है तो उसका रिस्पॉन्स तो मिलेगा ही। कस्टमर बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि अमीनाबाद खुले। अमीनाबाद खुला है तो कस्टमर भी शुरू हो जाएगा चलना, जब खुल जाने से पहले। अच्छा, लोगों में कितनी जागरूकता है? क्योंकि देखिए आप तो जागरूक हैं, प्रशासन ने आप लोगों से बातचीत की होगी, गाइडलाइंस जारी की होंगी, लोगों में कितनी जागरूकता है? लोगों में जागरूकता है। लोग डिस्टेंसिंग बनाए हुए हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए हैं, लोग करीब पास नहीं खड़े हो रहे हैं, मास्क भी सब लगाए हुए हैं, सैनिटाइजर लोग जेब में लेके चल रहे हैं। लोग जागरूक हैं पूरी तरीके से। तो इनका कहना है कि लोग जागरूक हैं, मास्क लगाए हैं, सैनिटाइजर जेब में लेके चल रहे हैं और ये पूरा ध्यान रख रहे हैं कि ताकि जो एक तरीका है मार्केट खोलने का, आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का इस महामारी के दौर में, वो कहीं फेल ना हो, फेलर की तरफ ना जाए। और भी कुछ दुकानदारों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो किस तरीके से पालन करा रहे हैं। कुछ कपड़े के दुकानदार हैं, उनसे ही बात करते हैं। 70-72 दिन बाद लगभग अमीनाबाद को खोला गया है। किस तरीके से इस महामारी से बचाव करेंगे, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां भी जरूरी हैं आपके जीवन के लिए भी, इस देश के लिए भी। किस तरीके से पालन करवाएंगे और कस्टमर्स को किस तरीके से समझाएंगे, क्योंकि ये वो मार्केट है जहां पे हुजूम उमड़ता है लोगों का। कैसे समझाएंगे? मोन मार्केट जैसे कस्टमर जैसे आता है, जैसे दूरी बना के रखेंगे और जैसे मास्क जो पहना होगा उसको पहना रहेगा और जैसे सैनिटाइजर है वो अपना करके जैसे भी होगा करके होगा। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए कि आपने बैरिकेडिंग नहीं बनाई कहीं दुकान के आगे, ताकि जो है दूरी बनी रहे कुछ। वो अब आज खोली है तो अब कल से जो भी होगा देखा जाएगा। तो देखिए व्यापारी जो है वो पूरी तरह जागरूक है, क्योंकि प्रशासन ने व्यापार मंडल के जो लोग हैं उनसे बात की है कि 100% इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का हो, चाहे वो सैनिटाइजर यूज़ करने का हो। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि हुजूम न उमड़ने पाए, क्योंकि ये वो बाजार है जहां पे अगर आप आम दिनों में आते इस महामारी के दौर के इतर तो आपको हुजूम मिलता लोगों का, और यहाँ पर लोगों को समझाना, उनकी भीड़ को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। एक और दुकानदार उनसे बात करते हैं, घरेलू सामान और महिलाओं का वस्त्र के विक्रेता है ये। आप बताइए कि इतने दिनों बाद मार्केट खुली है, किस तरीके से
देखिए कितने समझदार हैं, इन्होंने जो है सबसे पहले सैनिटाइजर दिया। बस यही जागरूकता चाहिए लोगों को, इसी जागरूकता की जरूरत है। मैं जानना चाहता हूं, इससे आपने मुझे सैनिटाइजर दिया, बहुत अच्छा लगा ये देख के। लोग यहाँ पे आते हैं, एक हुजूम उड़ता है, जाहिर सी बात है आज मान लीजिए अनलॉक का पहला दिन है, लोग कम आएंगे, लेकिन इसके बाद लोगों की भीड़ आना शुरू होगी। किस तरीके से इस अनलॉक को आप सक्सेसफुल बनाएंगे? देखिए ऐसा है कि अमीनाबाद मोहन मार्केट, यहाँ पे 6000 दुकानें हैं और कस्टमर इसका इंतजार करता है खुलने का यहाँ पे। और आपके आशीर्वाद से हमने जब से दुकान खोली मैं 4 कस्टमर अटेंड कर चुका हूँ और कस्टमर भी खुश है और हम लोग भी खुश हैं। और हम लोग आशावादी लोग हैं, संघर्ष करने वाले। हम लोग जानते हैं कि जब हम मेहनत करेंगे फिर ईश्वर हमें देगा, क्योंकि हमने ये 72 दिन बाद हमारी दुकान खुली है। हमारा स्टाफ हर जगह परेशान है, दुकानदार बहुत परेशान था, खुलने से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि खतरा अभी हमारे साथ वैसे ही है और उससे हमें कैसे बचना है उसके हमने तरीके ईजाद किए हुए हैं। ग्लव्स भी रखे हुए हैं, डिस्पोजेबल ग्लव्स भी रखे हुए हैं और कस्टमर का रजिस्टर भी रखा हुआ है यहाँ पे नाम पता रखने का। इस तरीके से पूरी व्यवस्था हमने बनाई हुई है। देखिए जागरूकता जो है वही बचाव है और यहाँ के जो व्यापारी हैं वो जागरूक दिख रहे हैं। एक सवाल और, 4 कस्टमर आपने अटेंड किए, आप तो जागरूक हैं, जो 4 कस्टमर अटेंड किए मैं जानना चाहता हूँ वो लोग कितना जागरूक थे जो आ रहे थे? भाई जो आए थे उन्होंने खुद अपना मास्क लगाया हुआ था, एक लेडीज थी, जेंट्स, साथ में उनके पास छोटी छोटी सैनिटाइजर की बॉटल्स थी, अपना उन्होंने पानी अपना लाए हुए थे वो लोग साथ में। तो उनका ये कहना था कि हमको सब मालूम है और हमें मालूम है हमें अपने को अब बचाना है और कैसे बचाना है वो हम 2 महीने में सीख चुके हैं। तो कस्टमर जागरूक दिखा, हमें बड़ी खुशी हुई। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि कस्टमर जागरूक है, उसे मालूम है कि उसे कैसे बचाना है। लोग अपनी जेबों में सैनिटाइजर की बोतल लेके चल रहे हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है ये है कि खुद जो व्यापारी हैं वो इस मामले में बेहद जागरूक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर अब संक्रमण का खतरा होगा तो वो व्यापारियों को होगा, क्योंकि जब लोगों का हुजूम उमड़ेगा तो इन्हें नहीं पता कि कौन संक्रमित है कौन नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका इन्होंने अपनाया है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखी जाए, सैनिटाइजर का यूज़ किया जाए। साथ ही साथ इन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही कि रजिस्टर मेंटेन करना, जो कस्टमर आते हैं रजिस्टर में, लेकिन ये कितने दिनों तक हो पाएगा और 100% क्या व्यापारी इसका पालन करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी हमें एक और दुकान पर चलेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरीके से इस कोरोना महामारी के दौर में पालन कराया जा रहा है नियमों का। आप देख सकते हैं इस दुकान के सामने ये पूरा कंपार्टमेंट बनाया गया ताकि इसमें जूते रखे जा सके, जूते पहन के अंदर न जा सके, ताकि जो है संक्रमण का खतरा थोड़ा कम है। हम इस दुकान में जाएंगे और बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। आज से अनलॉक प्रथम शुरू हो चुका है। दुकानें आप लोगों ने 72 दिन बाद लगभग खोली हैं, 70-72 दिन बाद। कई गाइडलाइंस आई हैं सरकार की, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो या सैनिटाइजर रखना हो। आप देख सकते हैं कि दुकानदार जो हैं, व्यापारी जो हैं आज के समय में काफ़ी जागरूक हो सकते हैं और पूरी तरीके से ये लोग जागरूक हैं। सैनिटाइजर यहाँ रखा हुआ है, मास्क सब के सारे वर्करों के लगे हुए हैं। लोगों को कैसे समझाएंगे, क्योंकि ये वो बाजार है जहाँ हुजूम उमड़ता है। अभी तो देखिए किसी कस्टमर की एंट्री नहीं हुई है, लेकिन अगर एंट्री होगी तो सबसे पहले तो उसको हम सैनिटाइज यूज़ करवाएंगे, थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर लेंगे, उसके बाद कस्टमर की एंट्री होगी और कोशिश करेंगे कि कम कस्टमर ही अटेंड करें, अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ ना लगे। वैसे तो कस्टमर ही नहीं है फिलहाल। अच्छा, जैसे कि अभी एक व्यापारी के पास मैं गया तो उन्होंने एक रजिस्टर बना के रखा हुआ है ताकि जो कस्टमर्स आए, हमने भी बना रखा है उनका ये आप भी कर रहे हैं जी एहतियातन के तौर पे। लेकिन मैं इतना सिर्फ समझना चाहता हूँ, अभी तो नंबर ऑफ कस्टमर्स कम है ही नहीं, अभी है ही नहीं। मान लीजिए अभी कस्टमर आएंगे, लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों से बाहर निकलेंगे क्योंकि किसी को शॉपिंग करनी है, शादियों का सीजन भी आने वाला है। तो उस टाइम पे इसका पालन किस तरीके से होगा और कितना कारगर होगा, क्योंकि जब कस्टमर आता है तो आदमी सबसे पहले कस्टमर को व्यापारी देखता है। तो देखिए सरकारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अगर हमें सारे व्यापारियों ने भी बोला है कि उसी हिसाब से काम किया, थोड़ा हम लोग को भी अपनी भी सेफ्टी देखनी है, तो हम पूरा उसका जो भी कस्टमर एंटर करेगा उसका एड्रेस हम लेंगे और फोन मोबाइल नंबर लेंगे। अभी तो फिलहाल यही है, आगे का हम नहीं बता सकते, आगे भी हम पूरा जेन्युइनली करेंगे काम। तो आप देख सकते हैं हमने कई व्यापारियों से बात की, सभी जागरूक दिख रहे हैं क्योंकि प्रशासन ने
व्यापार मंडल के लोगों से बात की है और व्यापारियों को जागरूक किया है कि वो किस तरीके से अपने संस्थानों को, अपनी दुकानों को चलाएं ताकि इस महामारी के दौर में भी जो संक्रमण है वो फैले ना और आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी शुरू रहें। अब देखना यह होगा कि अनलॉक प्रथम के नतीजे क्या आते हैं और क्या ये अनलॉक प्रथम उसी तरीके से कारगर साबित होगा, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ाना है और साथ ही साथ इस महामारी से भी लड़ना है। शासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। व्यापारी अभी तो फिलहाल इन दिशा निर्देशों का पालन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर इन दिशा निर्देशों का पालन कितना होता है ताकि हमें इस महामारी से, इस संक्रमण से हम बचाव कर सकें, इस समाज को बचा सकें, साथ ही साथ इस देश को बता सकें। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं अथर्व रस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए। Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching.